नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई से संबंधित हिंदी की क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, एक टॉपिक को कवर किया था। वैसे भी इस क्लास में हम लोग एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और एक टॉपिक को कवर करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मजबूती और जबरदस्त से चल रही होगी। ठीक है बच्चे, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है अव्यय। क्या क्वेश्चन है? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द रूप बदल देते हैं, जो शब्द लिंग बदल देते हैं, जो शब्द किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द लिंग बदल देते हैं ऐसा कुछ होता नहीं। जो शब्द रूप बदल देते हैं ये भी नहीं होता। शब्द का रूप बदल दे वो क्या है? अव्यय नहीं है। अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या आंसर होता है हमारा? जो शब्द किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं वो हमारा क्या होता है? अव्यय होता है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए अव्यय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अव्यय होते क्या है। अव्यय के बारे में जान लेते हैं कि अव्यय होते क्या है। ठीक है, अव्यय आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अव्यय जो है ये विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अविकारी और विकारी। अविकारी और विकारी। ठीक है, एक तो होता है आपका विकारी, एक आपका होता है अविकारी। ठीक है, विकार के आधार पर चार प्रकार के, अविकारी के आधार पर चार प्रकार के या फिर पांच प्रकार के। ठीक है, प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं, ऐसे पांच प्रकार के होते हैं। अव्यय को ही हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय को ही हम लोग अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अव्यय होते क्या है? अव्यय होते क्या है? जिन पर लिंग जिन पर लिंग का पुरुष वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जिन पर लिंग पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं या फिर अव्यय होते हैं। होते कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। ठीक है, एक पांचवा भी है। प्रमुख रूप से चार प्रकार के हैं, ऐसे पांच प्रकार के हैं। सबसे पहले विकारी जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हमारे किसके आधार पर है? ये हमारे विकार के विकारी है। और अविकारी में कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अविकारी में कौन कौन से होंगे बताइए? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, और कौन सा आता है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और पांचवा आपका कौन सा आता है? निपात। जब आपसे प्रमुख रूप से पूछेगा तो प्रमुख रूप से कितने होते हैं? चार प्रकार के। प्रमुख रूप से चार प्रकार के, किसके आधार पर? प्रमुख रूप से। और सिर्फ अगर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि विकारी या अविकारी कितने प्रकार के या फिर अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी तरह हम क्या कहते हैं, जो हमारे क्रिया विशेषण अव्यय है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? जो क्रिया विशेषण अव्यय है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन से होते हैं? चार प्रकार के विशेषण कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने? चार प्रकार के। कालवाचक, स्थानवाचक
ठीक है, रीतिवाचक और आपका होगा तो परिमाणवाचक। ठीक है, अब जब भी पूछेगा कि विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, विकारी 4 प्रकार के, अविकारी 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। प्रमुख रूप से 4 प्रकार के, ऐसे निपात को मिला के 5 प्रकार के हो जाते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आ जाता है आपका, और अव्यय अविकारी में 4 आते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयार्थ बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और निपात आता है। ठीक है, इसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय को भी 4 भागों में बांटा गया है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों, ये क्या होंगे, 5 प्रकार के होते हैं, अविकारी 5 प्रकार के होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आगे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर जानेंगे ये इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अव्यय है, निम्न में से कौन सा अव्यय है, निम्न में से कौन सा अव्यय है। तो कैसे बताया था हमने, अव्यय की पहचान कैसे करते हैं कि अव्यय कौन सा होता है, जिन पर क्या होता है, जिसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है और जिन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, लिंग परिवर्तन ना हो। अब सुंदर, जल्दी, लड़का या वह, बताइए इसमें से अव्यय कौन सा है, अव्यय कौन सा, ऐसा कौन सा है जिस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए। बताइए क्या होगा, सुंदर होगा, जल्दी होगा, लड़का होगा या वह होगा। ठीक है, वह हमारा सर्वनाम है, लड़का का लड़की हो जाएगा, सुंदर का सुंदरी हो सकता है, मगर जल्दी क्या है, हमारा अव्यय है। क्या है, जल्दी हमारा अव्यय है, जिस पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और कौन सा अव्यय है, और कौन सा अव्यय है, कालवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयार्थ बोधक। ठीक है, कालवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयार्थ बोधक, बताइए कौन सा हो सकता है, कालवाचक या फिर समुच्चय बोधक, या कौन सा हो सकता है। कालवाचक, काल के बारे में क्या कहेगा, हमेशा स्थान के बारे में, मतलब समय के बारे में बात कर रहा होगा, जैसे आज, कल, परसों, अभी, तभी, ये सब क्या हो गए, कालवाचक से संबंधित हो गए। ठीक है बच्चों, और संबंध बोधक में क्या आता है, संबंध बोधक में जैसे भर, तक, सहित, द्वारा, ऐसे शब्द आते हैं, लगभग, परिवर्तन, ये सब संबंध बोधक में आते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक, विस्मयार्थ बोधक क्या होता है, ओ, जैसे बोलते हैं ओ। इसके बाद विस्मयार्थ बोधक चिन्ह लग गया, अरे, जहां पर भी ऐसे शब्द आ जाते हैं वो सब विस्मयार्थ बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे भर, तक, द्वारा, कालवाचक में, कालवाचक में क्या आएगा, आज, कल, परसों, अभी, ये सब किसमें आएंगे, कालवाचक में आएंगे। अब बच्चा हमारे पास का समुच्चय बोधक अव्यय, क्या बच्चा, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है, जो पद दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, जैसे और, तथा। ठीक है, तो ये हमारा और क्या हो जाएगा, और हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो दो पदों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, और, तथा, किंतु, लेकिन, ये सब क्या होंगे, समुच्चय बोधक होंगे। पर, ये सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अरे, अरे किस प्रकार का अव्यय है, अभी हमने आपको बताया अरे क्या होता है, विस्मयार्थ बोधक। ओह, अरे, हे, जिन पर हो आश्चर्यजनक बातें हो क्या होती हैं, वो विस्मयार्थ बोधक होते हैं। कालवाचक होता है क्या, निपात क्या होते हैं, जो किसी शब्द पर बल देते हैं, जो किसी शब्द को करते हैं और बल दे देते हैं, वो क्या होते हैं, निपात होते हैं। जैसे मैं भी, तो मैं को क्या कर रहा है, बल दे रहा है, कौन, भी जो है बल दे रहा है, तो ये क्या हो गया, भी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, निपात हो गया। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होते हैं,
क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया। अभी आपको बताया था क्रिया विशेषण को 4 भागों में, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, और परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर शब्द का सही भेद है। पर शब्द का सही भेद है, बताइए कौन सा होगा पर शब्द का सही भेद। अभी आपको बताया है क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा या निपात होगा। बताइए पर शब्द का क्या होगा। क्रिया विशेषण, क्या इसमें स्थान, रीच या ऐसे कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। संबंध बोधक है, संबंध बोधक है, ठीक है, संबंध बोधक है क्या, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हो क्या होते हैं, संबंध बोधक होते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है। निपात, क्या किसी चीज पे बल दे रहा है, पर शब्द नहीं दे रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, पर शब्द क्या होगा। जैसे मैं कहा, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, नहीं आया, ठीक है बच्चों। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया। तो अब ये क्या होगा, एक ये वाक्य हो गया, एक ये वाक्य हो गया। अब क्या कर रहा है, पर शब्द क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। क्या होता है, वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, भी कौन सा अव्यय है, निपात है, कालवाचक है, संबंधवाचक है, विस्मयार्थ बोधक है। बताइए क्या है। अभी आपको बताया था भी क्या है, समुच्चय बोधक है। क्या ये कालवाचक को दर्शा रहा है, क्या ये कालवाचक को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है। जब कालवाचक को नहीं दर्शा रहा है तो ये हमारा कालवाचक नहीं हो सकता है। अब क्या संबंध स्थापित कर रहा है, नहीं कर रहा है। विस्मयार्थ बोधक क्या ओ अरे है, नहीं है। क्या बच्चा है, निपात। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, निपात जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निपात क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम या किसी अन्य शब्द पर क्या कहते हैं, विशेष बल देते हैं, वो निपात होते हैं, ठीक है। जो सब क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम में किसी अन्य शब्द पर क्या कहते हैं, बल देते हैं, वो निपात होते हैं। अगला प्रश्न है, आज कल तब किस प्रकार के अव्यय के उदाहरण है। आज कल तब किस प्रकार के अव्यय के उदाहरण है, ठीक है। स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या प्रश्नवाचक है। बताइए। स्थानवाचक, क्या ये स्थानवाचक है, यहां वहां ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या स्थान के बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्थानवाचक नहीं है। बचा कालवाचक, आज कल परसों, ये क्या है, समय के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी समय के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा होगा, कालवाचक अव्यय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कालवाचक अव्यय हो जाएगा। प्रश्नवाचक, कौन क्या कुछ ऐसे का प्रश्न कर रहा है, नहीं कर रहा है। परिमाणवाचक क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्या होते हैं, जहां पर नाप तौल के बारे में बात की रही हो वो क्या होते हैं, परिमाण। क्या यहाँ पे नाप तौल के बारे में बात कर रहा है, नाप तौल के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। नाप तौल मतलब जैसे, जैसे हमारा कम, थोड़ा, ज्यादा, ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे नाप तौल के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगला है, यहां वहां में कौन सा अव्यय है, यहां वहां में कौन सा अव्यय है। बताइए, यहां वहां में कौन सा अव्यय है। कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या निपात है। बताइए क्या होगा। ठीक है, अब ने कहा यहां वहां, क्या ये समय के बारे में दर्शा रहे हैं, क्या ये समय के बारे में दर्शा रहे हैं, समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां वहां, निपात और रीतिवाचक, रीतिवाचक क्या होते हैं, जो किसी तौर, किसी के शब्द के तौर तरीके से संबंधित होते हैं, वो हमारे रीतिवाचक होते हैं, ठीक है। जैसे अचानक, धीरे धीरे, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे
रीतिवाचक होते हैं, है ना। और क्या हो गया, स्थानवाचक। स्थानवाचक यहां वहां, हमने कहा कि कोई चीज यहां रखी है, यहां मतलब इस स्थान पर रखी है, वहां रखी है, ऊपर रखी है, नीचे रखी है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्थानवाचक हो गए। तो हमारा यहां वहां कैसा हो जाएगा, यहां वहां हमारा स्थानवाचक, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ही तो तक किस श्रेणी में आते हैं। ही तो तक किस श्रेणी में आते हैं, कालवाचक, निपात, स्थानवाचक या विस्मयादिबोधक। ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद टिक करिए, क्या यहाँ पे ओ अरे आश्चर्यचकित बातें यहाँ पे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो हमारा विस्मयादिबोधक नहीं होगा। भी तो तक क्या है, स्थान के बारे में बात करते हैं, स्थान के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हमारा स्थानवाचक नहीं होगा। कालवाचक क्या ये समय क्यों दर्शा रहे हैं, क्या ये समय अभी तभी, अभी तभी हो गया, कल परसों हो गया, ठीक है, कुछ दिन हो गया, क्या ये समय को दर्शा रहे हैं, समय को भी नहीं दर्शा रहे हैं, तुम्हारा कालवाचक भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, निपात। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, निपात हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है। अभी आपको बताया धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या प्रश्नवाचक है। ठीक है, सबसे पहले जो रीतिवाचक, कालवाचक और ये तीनों किसके उदाहरण मिल रहे, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के क्या है, भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय के क्या है, भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक पांचवा है, कौन सा, पांचवा हमारा है, एक चौथा है हमारा परिमाणवाचक। क्या है, परिमाणवाचक, जहां पर नाप तौल के बारे में बात की जाती है वो परिमाणवाचक होते हैं। रीतिवाचक जो हमारे तौर तरीके से संबंधित होते हैं, रीतिवाचक होते हैं, जैसे अचानक, धीरे धीरे, ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे रीतिवाचक होंगे। ऐसा वैसा, ये सब क्या होंगे, रीतिवाचक होंगे। जल्दी जल्दी, कालवाचक बताया अभी आपको। स्थानवाचक वो भी बता दिया। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कोई, ये सब क्या होंगे, प्रश्नवाचक आएंगे। तो हमारा चाहे धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है, तो धीरे धीरे हमारा कैसा अव्यय हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। कैसा अव्यय हो जाएगा, रीतिवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अव्यय के प्रमुख भेद माने जाते हैं। देखिए अभी आपको बताया कि अव्यय वैसे तो अविकारी होते हैं और अविकारी 5 प्रकार के माने जाने लगे हैं, मगर आपसे प्रमुख रूप से बात कर रहा है तो प्रमुख रूप से बताया है और ऐसे भी बताया है। ठीक है, प्रमुख रूप से 5, प्रमुख रूप से 4 प्रकार के, और ऐसे अगर पूछेगा तो कितने प्रकार के, ऐसे हमेशा 5 प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से 4 प्रकार के, जो अभी बताया था, प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और संबंध बोधक। मगर जब सिर्फ अव्यय के बारे में बात कर रहे हो, अविकारी के बारे में, तो कितने होंगे, 5। ये पांचवा हमारा कौन सा बढ़ जाता है, पांचवा हमारा निपात बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न पूछा गया है क्या, कि अव्यय के भेद कितने हैं, अव्यय के भेद कितने हैं, अव्यय के भेद कितने हैं। अव्यय के प्रमुख रूप से भेद माने जाते हैं, तो अव्यय के प्रमुख रूप से 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से हो गए, बताइए, कौन कौन से होंगे, कमेंट बताइए कौन कौन से होंगे। अभी आपको बताया है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय और कौन सा, निपात। होगा नहीं होगा, प्रमुख रूप से नहीं होगा निपात। क्यों नहीं होगा, क्योंकि निपात जो हमारा पांचवा जो है निपात बना हुआ है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक अव्यय, ये प्रमुख रूप से होते हैं। जैसे किस श्रेणी में आता है, जैसे किस श्रेणी में आता है, निपात में, समुच्चय बोधक में, संबंध में या प्रश्नवाचक में, बताइए इसका आंसर, बताइए कैसा होगा। ठीक है, क्या ये प्रश्नवाचक है, क्या ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक नहीं है। क्या ये संबंध बोधक है, क्या ये समुच्चय बोधक, निपात, निपात है। क्या ये किसी चीज पे बल देता है, किसी संज्ञा सर्वनाम किसी शब्द पे बल देता है, नहीं देता है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्या ये दो
उपवाक्यों में पदों को जोड़ने का काम करता है? बताइए, कई दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है? ठीक है, तो ये करता है, ये दो पदों दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए कैसे हो गया? समुच्चय बोधक का अव्यय हो गया। क्या हो गया? समुच्चय बोधक का अव्यय हो गया, संबंध बोधक नहीं है। अगला प्रश्न है, अचानक किस अव्यय का उदाहरण है? अचानक किस अव्यय का उदाहरण है? प्रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या प्रश्नवाचक है? ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी कहीं कहीं पेपर में आए जरूर है, मगर जो हम लोग टॉपिक के हिसाब से पहले के जो 10-15 क्वेश्चन होते हैं वो हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन क्या होते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर से संबंधित होते हैं। तो शुरू के 15 क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक से संबंधित मिलेंगे जिस टॉपिक से हमने आज बात की है। जैसे हमने संज्ञा बात की तो संज्ञा के 15 क्वेश्चन थे, सर्वनाम में बात की संज्ञा के 15 क्वेश्चन थे, क्रिया में बात की क्रिया के, विशेषण के विशेषण। अब क्या है, आज हमने अव्यय पढ़ा है तो अव्यय के भी क्या है शुरू के 15 क्वेश्चन है, उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे वो हमारे प्रीवियस से संबंधित, ये भी जो है हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बताइए यहाँ पर अचानक क्या होगा? अचानक हमारा कैसा हो जाएगा? अचानक हमारा रीतिवाचक। कैसा हो जाएगा? अचानक हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। अचानक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब हमारे कैसे हैं? ये सब हमारे रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वैसा, सचमुच, ठीक है, ये सब क्या है? रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तभी तो किसका उदाहरण है? तभी तो किसका उदाहरण है? बताइए, तभी तो किसका उदाहरण है? कालवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक या निपात? बताइए क्या होगा? तभी तो, क्या ये समय क्यों दर्शा रहा है? क्या ये अचानक से आश्चर्यचकित शब्द है? नहीं है। समुच्चय बोधक, क्या ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। बचा क्या? निपात। तभी तो क्या होते हैं? ये हमारे निपात होते हैं, क्योंकि ये किसी चीज पर क्या देते हैं? बल देते हैं। तभी तो ये क्या हो गया? किसी चीज पर बल देना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा निपात हो जाएगा। पास शब्द किस अव्यय में आएगा? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या निपात? निपात है नहीं। क्या ये रीतिवाचक है? क्या ये रीतिवाचक है? रीतिवाचक नहीं है। क्या ये कालवाचक है? क्या ये समय को दर्शा रहा है? पास, दूर, क्या ये है? नहीं है। पास मतलब क्या है? पास में ही रखा है, मतलब ये किसी स्थान को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा स्थानवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हमारा स्थानवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्यांश में विशेष और विशेषण पहचानना है। वाक्य में क्या करना है? विशेष और विशेषण पहचानना है। हमने आपको बताया था विशेष और विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, विशेष क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताएं। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताएं। किसी चीज का जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो क्या होते हैं? वो हमारे विशेषण होते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? विशेष होते हैं। तो अब यहां पे निकाल लेंगे हम लोग विशेष विशेषण। सुगंधित कस्तूरी, तो किसकी विशेषता बता रहा है? कस्तूरी की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? कैसी है? सुगंधित है। तो ये हमारी क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विशेष हो गया। ठीक है, लोभी शिकारी, शिकारी कैसा है? लोभी है, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। राजस्थानी हिरण, राजस्थानी क्या हो गया, विशेषण। हिरण क्या हो गया, विशेष, क्योंकि हिरण की विशेषता बता रहा है कैसा है, राजस्थानी है। अवैध शिकार, अवैध क्या हो गया, विशेषण हो गया। शिकारी क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 3 और ये हमारा क्या हो गया, 4, 4 विशेषण हो गए और 4 ही हमारे क्या हो गए, विशेष हो गए। ठीक है, कभी कभी पेपर में आपसे डायरेक्ट ये ना पूछकर ऐसे ही सेंटेंस में पूछ लेता है कि विशेष और विशेषण की पहचान कीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 4 विशेषण और 4 विशेष हो गए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे कह दिया, चांदी खोटी है, तो चांदी क्या हो गया, और ये क्या हो गया, विशेषता कितनी रही, ये क्या होगा, हमारा विशेष हो गया, क्योंकि चांदी की विशेषता होता है कैसी है, खोटी है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। जो विशेष के, जो विशेषण को और अधिक प्रभावशाली होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, प्राविशेषण होते हैं। जैसे चांदी बहुत खोटी है, चांदी बहुत खोटी है। ठीक है, तो चांदी क्या हो गया, विशेष, खोटी क्या हो गया, विशेषण। और अब ये चांदी किसके रंग है, विशेषण को और अधिक क्या कर रहा है, प्रभावशाली, बहुत खोटी है, विशेषण को क्या कर रहा है, बहुत अधिक प्रभावशाली बना रहा है। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4 विशेषण है और 4 विशेष है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, आगामी, शांत, काला, तुम। ठीक है, कौन सा विशेषण नहीं है, आगामी भी विशेषण है, शांत भी विशेषण है, काला भी विशेषण है, तुम क्या है, हमारा विशेषण नहीं है। तुम क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्रास स्वर है। ह्रास स्वर क्या होते हैं, आ, ई, उ, रे, ये सब क्या होते हैं, ह्रास स्वर होते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो आ हमारा दीर्घ स्वर है, बड़ी दीर्घ स्वर है, ओ दीर्घ स्वर है, तो ऊ हमारा क्या है, वो हमारा ह्रास स्वर है। ठीक है, पूछा है ह्रास स्वर कौन सा है, तो ह्रास स्वर हमारा कौन सा होगा, ऊ जो है हमारा ह्रास स्वर है। छंदों का शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, छंदों का शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, छंद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन से, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के छंद होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। फिर वार्णिक भी, मुक्तक भी, ये सब बटे हुए हैं। मुक्तक कितने प्रकार के, अर्धमात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक में बटे हुए हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे छंद के बारे में तब बताएंगे। तो छंद शास्त्र का शास्त्रीय वर्णन किसमें किया है, छंद शास्त्र में किया गया है। ठीक है, किसमें किया है, छंद शास्त्र में जो है छंद शास्त्र का शास्त्रीय वर्णन किया गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो जैसा और वैसा जो है ये हमारे जोशों से बने हैं। किससे बने हैं, जैसा और वैसा है हमारे जोशों से बने हैं, जो और सो से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो से हमारा कैसा है, संबंधवाचक है। कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम कौन होता है, आप क्या है, निजवाचक है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है,
उत्तम में मैं यानी वक्ता होता है उत्तम, श्रोता होते हैं मध्यम, और अन्य जहां पे किसी हम लोग के बीच में ना हो कि जो इंसान उपस्थित ना हो, किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही होगी, तो वो हमारा क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वाह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा है जैसा करोगे वैसा करोगे, हमारा कैसा हो गया? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, कोई, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वह लिख चुका है काल। वह लिख चुका है काल है। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्थान कौन कौन से? 3 प्रकार कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान। कितने होते हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, तो यहां से पूछा है कि वह लिख चुका है, तो कार्य क्या है? कार्य पूर्ण हो चुका है, और है लगा है तो मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। कार्य पूर्ण चुका है और है लगा है तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। नहीं, लिख चुका है, काम कर नहीं रहा है, लिख चुका है, यानी कार्य पूरा हो चुका है मगर वर्तमान में पूरा हुआ है, इसलिए कैसा हो जाएगा? वर्तमान काल हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिया नाम धातु नहीं है? बताइए। शर्माना, घबराना, लज्जाना, पढ़ना, नाम धातु नहीं है। ठीक है, तो शर्माना हमारी नाम धातु क्रिया है, घबराना हमारी नाम धातु क्रिया है, लज्जाना हमारी नाम धातु क्रिया है, मगर पढ़ना क्या है? पढ़ना हमारी नाम धातु क्रिया नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा पढ़ना जो है हमारी नाम धातु क्रिया नहीं है। क्रिया के बारे में आपको बताया है पिछले चैप्टर में, देखिएगा कि नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है, सरल क्रिया, ये सब आपको बताई है, पढ़ लीजिएगा पीछे टॉपिक में। अगला प्रश्न है, जिस अलंकार में अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह कैसा अलंकार होता है? जिस अलंकार में अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वो कैसा अलंकार होता है? बताइए। कई बार आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। श्लेष अलंकार होते हैं जहां पर शब्द एक होता है किंतु अर्थ उससे कई बार चिपके होते हैं, वो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, समझ रहे? जैसे सुमिरन को खोजत कवि विचारी चोर, सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो ये हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्युत अलंकार होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, श्लेष। तो यहाँ पे क्या एक शब्द है जिसमें कई सारे लिपटे हुए हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं, शब्द को क्या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्द अलग अलग आए, शब्द एक ही है मगर उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या होंगे? वो हमारे यमक अलंकार होंगे। जैसे कनक, कनक ते सोगनी, मध्यगत का लिखा है, ये क्या हो गया? हमारा यमक अलंकार। करंग मतलब सुना, करंग मतलब धतूरा हो गया। अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ना तो हमारा अनुप्रास है, ना ही यमक है, ना ही श्लेष है, क्योंकि एक शब्द हो उसके अर्थ कई हो, ऐसा कोई बात कह नहीं रहा है। तो बचा हमारे पास कौन सा? अच्युत अलंकार, मतलब जहां पर घटना को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाए वो हमारा कैसा अलंकार होता है? वो हमारा अच्युत अलंकार होता है। ठीक है बच्चों। ला, ला जो है किस श्रेणी में आता है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त है? बताइए। ला कैसा है? ला कैसा है? ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म नहीं है, क्योंकि उसमें क्या आते हैं? सा, सा, सा और हा, ये क्या होते हैं? ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या, रा, ला और वा। स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो का में कितने होते हैं? 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और पावलियन में भी 5, तो पचम 25। कितने होते हैं? 25। कभी कभी 27 मिल जाता है, 27 कम मिलते हैं। जो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट या द्विगुणित व्यंजन होते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे ये लड्ढा और ये डा,
दोनों मिल जाते हैं तो हमारे 27 बन जाते हैं, मगर प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगर 25 ऑप्शन में है तो आप 27 लगा सकते हैं, वरना आप 25 से लगा के आएंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं? 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छत, त्रंग, ज्ञ और श्राम। ठीक है, ये क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या होंगे? ये हमारे संयुक्त क्या हो गए? स्वर हो गए। तो हमने पूछा ला, ला किस श्रेणी में आता है? ला हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अंतस्थ व्यंजन में। ला को और हम लोग क्या बोलते हैं? एक होता है पार्श्विक, एक शब्द होता है, आपसे पूछता है पेपर में, पार्श्विक और लुंठित। ठीक है, तो पार्श्विक में हमारा ला आता है और लुंठित में हमारा रा आता है। ठीक है, तो ला हमारा कैसा है? ला हमारा अंतस्थ व्यंजन है और कैसा है? पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता का संबंध किस युग से है? कामायनी के रचयिता का संबंध किस युग से है? बताइए। आपने पढ़ा है पिछली बार, आपको ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं। किस युग से बताइए? बताइए क्या होगा? ठीक है, कमायनी क्या है? कमायनी हमारा छायावाद है। किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपने इनको समझा होगा, इनसे कुछ सीखा होगा। एक टॉपिक को फिर से आपने कवर किया, उनसे भी कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो यही थी हमारी क्लास, खत्म होती है। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त करते रहिए। आपके लिए एक नई वैकेंसी और आ गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिनकी क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो उनसे भी आप पढ़ते रहिए। वो भी आपके यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, वो हिंदी आपके लिए सारे एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो उससे भी सीखते रहिए और ये हमारी जो क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।